तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रोफेसर सीएम खन्ना की एकल प्रस्तुति जयद्रथ वध। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य से ऐसा खो गया। हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, शठता सहित हठ ठानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। तात से सुत, शिष्य से गुरु सहट सहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रक्त हुए रण में हो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। ये अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहां। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूर वीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके तो बहुत ही व्याकुल हुए। सब यत्न कर करके थके। देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वो चक्रव्यूह भेदन में सहज ही सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यूं पांडवों से कह समर को वीर वो सज्जित हुआ। छवि देखो उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नर देव संभव वीर वो रण मध्य जाने के लिए। बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। ये विकट साहस देखो उसका सूत विस्मित हो गया। कहने लगा इस भांति फिर वो देखो उसका वय नया। हे शत्रुनाशन आपने भार गुरुतर है लिया। हैं द्रोण रण पंडित, कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया।
रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए, निज वंश प्राणाधार हैं। सुनकर विनय निज सारथी की, बोला वचन वो वीर यों, करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे, है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकरणे, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध को अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुछ ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उनको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता से शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु क्यों उद्यत न हो, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर को डरता नहीं। जो ऊन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्णवध कर राक्षसों को सामने, कर व्यूह भेद नाज त्यों ही बैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यूं कह वचन निज सूत से वो वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जीवित ईश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूं नाथ, ये मैं मानती भी हूं तथा, उपकरण से ही क्या शक्ति में सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, पति पुत्र को सज्जित करे रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वो कहां कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन परंतु आज मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस धाम में। है आज कैसा दिन न जाने, देवगण अनुकूल हो। रक्षा करें प्रभु मार्ग में, जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राज पाठ न चाहिए, पाऊं न क्यों मैं त्रास ही। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फिर प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वो सुंदरी, करने लगी प्रार्थनाएं नाना प्रकार व्यथा भरी। देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारणु से दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु उसको प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रणगमन से फिर भी तुम्हें हो व्यथा।
हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में बैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है ये सर्वथा। इन कौरवों ने हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहे। प्रिय, जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वो व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल है प्रिय, ये सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहां, चिंतित ना हो मन में न तुझको भूल जाऊंगा वहां। देखो देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य दे उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देखो उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वो सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सचकर भले थे, तारकासुर मारने गिरी नंदिनी नंदन चले। सुरेश जी, वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख सब धार्त्र राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल रणभूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं, पूर्ण हो रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख सब शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में अभिमन्यु ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब ओर त्यों ही छोड़कर निज प्रखरतर शरजाल को, करने लगा वो वीर व्याकुल सब शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींचू उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अभी राम रण करता हुआ वो राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भाटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा करपद्म सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में अरिवृंद से रणभूमि उसने पाट दी। करता हुआ बद बैरियों का बैर शोधन के लिए रण मध्य वो फिरने लगा, अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सौमित्र के रथ हाँकने की रीति से वो देखा गया, वो एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वो संग्राम करने को गया,
भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। सम्मुख हुआ जो वीर वो मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भानु का कर भेद जाता अंधकार समूह को, वो पार्थनंदन घुस गया तो भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति ना उसकी रुक सकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से। था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं। थे किंतु उस संग्राम में भावितव्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बढ़े। रे खल खड़ा रहे, वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यूं देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। बाण थे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देखो उनको वेग से आते हुए खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्तलाघव से उसी क्षण काट कर रिपु चाप को रथ सूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यूं कर्ण को हारा समझ चित्त में अति क्रुद्ध हो दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा। मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें। मत जानियो तुम ये कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो। यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। सुन ये वचन उस वीर को लग गई बस आग सी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही। फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्ध चंद्रकार शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उसका गिर पड़ा। होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ से बढ़ा। तत्काल हाहाकार युक्त रिपुपक्ष में दुख छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखकर क्रोध में जलने लगा। निश्वास वारंवार उसका उष्णतर चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहां मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूं यहां। ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है। तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उन्न होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यूं वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को। रिपु भाल में वो घुस गया झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वो गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा फिर नृप वृहद्बल उचित नाम महारथी। कर खेल
कर खेल क्रीड़ा सक्त हरि, जो मारता करी को कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यो छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यूं कहने लगा, आचार्य आचार्य देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा, रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, ये पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। अब जैसे बने मारना ही योग्य है इसको यही, सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो, धन्य संसार में हैं शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर्य का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रथ होम महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, सुत युत द्रोण भी उस एक बालक को लगे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथा यथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वो थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से शूरजन पीछे कभी न प्रयाण है। तब नृत्य सा करता हुआ धनवाली निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वो वीरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था शूर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूह में, करने लगा वो शौर्य त्यों उन बैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मारतंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली। ये विकट विक्रम देखो उसका धैर्य रिपुक होने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा निज शत्रुओं की धीरता को देख के, कहने लगा फिर यों वचन तृण तुल्य उनको लेख के। मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो, झिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार 100 बार है। सुन ये वचन उस वीर के बोला सुयोधन आप यूं, है काल अब तेरा निकट, है काल अब तेरा निकट। करता अनर्थ प्रलाप क्यों, अब जैसे बने निज बैरियों के प्राण हरना चाहिए। निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांत करना चाहिए। ये कथन तेरे योग्य ही है, ये कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यो उत्तर दिया, खर तर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण शर ने चाप उसका काट डाला आन के। खींच कर खर खड्ग वो रक्त हुआ रिपु नाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां
घनघोर समराकाश में, पर हाय वो आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ। वंचक विपक्षी वृंद से वो खड़ग भी खंडित हुआ। यो रिक्त हस्त हुआ जहां वो वीर रिपु संगात में, घुसने लगे सब बैरियों के बाण उसके गात में। वो पांडु वंश प्रदीप यूं शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख के ये नीचता, कहने लगा फिर यो वचन दृग युग करों से मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरो, सम्मुख ना हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो। यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूं धर्म पूर्वक नीति से। अरे कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहां फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रणलिप्सा भी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात ये सब शूर जन समुदाय है। जानकर भी हाय इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूर जन समाज है। है नीच ये सब वीर पर आचार्य, आचार्य तुम आचार्य हो। वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूं वीर का रण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहत होता हूं अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहां, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां तहां। हे तात, हे तात, हे मातुल, तुम हो जहां है प्रणाम तुमको वहीं। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये, अन्याय से मरता हरे। निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये, अन्याय से मरता हरे। कहता हुआ वो वीर यूं रणभूमि में फिर गिर पड़ा। हो भंग श्रृंग सुमेरुगिरी का गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुश्शील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृग बंद कर फिर वो यशोदन सर्वदा को सो गया। हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, पर शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।
इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में। होने लगे उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वो धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी ये भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहां वो परवशा। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर से निकलकर वो चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए, व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए, प्राणेश शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई वो नववधु फिर गिर पड़ी, हा नाथ हा कहती हुई। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वो निर्जीव पति के देह से, मानो निदाघारंभ में संतप्त आतप जाल से छादित हुई विपिन स्थली नवपतित किंशुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई कुर्री सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई बहुविध विलाप प्रलाप वो करने लगी उस शोक में। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृति धृति पूज्य पति प्रिय स्वजन शोभन संपदा, हाँ एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यूं नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है। हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार 100 बार है। जो था तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, वो गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। हे प्राण फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम आओ, सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो। अपराध 100 सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर तथा सस्नेह जिसके हृदय को करते रहे, फिर आज उस मुझ किंकरी को कौन से अपराध में। हे नाथ तजते हो यहाँ इस शोक सिंधु अगाध में। तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वो कौन सा थल है जहां मैं भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको वह निपथ, त्रैलोक्य में तुम हो कहीं। हम नारियों को पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद मुझे तुमने दिया दया कर था दिया, वो था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला है, दूर हरना तो उससे सकता नहीं कोई हिला। क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई। ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। वे प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण अनेक नए नए। हे प्राण वल्लभ आज वो समस्त सहसा कहाँ गए। है याद उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमही, जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूंद कर मैं रह गई। ये पाणी पद्म स्पर्श मुझसे छिप नहीं सकता कहीं। क्या इस समय हे नाथ मेरे हाथ वे ही है नहीं। एकांत में हंसते हुए सुंदर रदों की पांति से, धर चिबुक मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बाहुभांति से। वो छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वहीं, हे आर्य पुत्र विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं। परिणय समय मंडप तले संबंध दृढ़ता हित आहा,
ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा, पर विपुल व्रीड़ा वश न उसका देखना मैं कह सकी। संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव ना रह सकी। बहु भांति सुनकर सुप्रशंसा और उनमें मन दिए, सुरपुर गए हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिए। पर जान पड़ती है मुझे ये बात मन में भ्रम भरी, मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुंदरी। हाँ हाँ अप्सराएं आप तुम पर, हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर रही होगी वहां। समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रखी कहां, पर प्राप्ति भी उनकी वहां भाती नहीं होगी तुम्हें। क्या याद हम सबकी वहां आती नहीं होगी तुम्हें। है ये भुवन ही इंद्र कानन कर्म वीरों के लिए, तुम तो सदा कहते यही थे धन्य हूं मैं हे प्रिय। ये देव दुर्लभ प्रेममय मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरी भाग भरी विदित थी निरुपमय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूं वही अब मैं महाहत भागिनी। जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनातनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान से, प्रियतम मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से। विह्वल उसी मुझको हो अब देखते तक हो नहीं, यूं सर्वदा को भूल जाना है सुना न गया कहीं। मैं हूं वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूं वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूं वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी। भूलो न मुझको नाथ हूं मैं अनुचरी चिर संगिनी। जो अंगरागांकित रुचिर सित सेज पर थी सोहती, शोभा अपार निहार जिसको मुदित हो मैं मोहती। तब मूर्ति क्षत विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी, और मैं बैठी देखती हूं हाय री छाती कड़ी। हे जीवितेश, हे जीवितेश उठो उठो, ये नींद कैसी घोर है, ये नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य ये तो भूमि सेज कठोर है। रख शीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, ये लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय मैं कर रही हूं क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। अब प्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया, फिर क्यों हृदयेश निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी अहो अब कौन मेरा है यहां, कह दो तुम ही बस न्याय से अब ठौर मुझको है कहां। माता पिता आदिक भले ही और निज जन हो सभी, पति बिना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कहीं। रोका बहुत था हाय मैंने जाए ये मत युद्ध में, माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। है देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। किसका करूंगी गर्व मैं अब भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊंगी अहो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहां अब कौन है मेरे हृदय के हाल का, सिंदूर बिंदु कहां चला हा आज मेरे भाल का। नेत्रयुत भी अंध हूं, वैभव सहित भी दीन हूं, वाणी विहित भी मूक हूं, पद युक्त भी गतिहीन हूं। हे नाथ घोर विडंबना है आज मेरी चातुरी, जीती हुई भी तुम बिना मैं हूं मरी से भी बुरी। जो शरण अशरण के सदा अवलंब जो गतिहीन के,
जो सुख दुखी जन के तथा जो बंधु दुर्विद दीन के, हे शांति दायक देव हे यम, आज तुम ही हो कहा। लोगे न क्या हा हंत तुम ही, स्वयं सुध मेरी यहां। कहती हुई बहुभांत यूं ही भारती करुणामयी, मूर्छित हुई फिर भी आहो वो दुखिनी विधवा नहीं। कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया, मानो वहां हतचेत होना भी विपद में लाभदायी है महा। उसी समय कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारियां, मानो असुरगण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां, करती हुई बहुभांति क्रंदन आ गई सहसा वहां। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ दुख दुस्सैसा वहां। विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे उस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से इस आपत्ति सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हा क्या करे कैसे रहें, अब तो रहा जाता नहीं। क्या कहें किससे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहे ये शोक को, ये तो सहा जाता नहीं। हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित ये शत्रुओं से युद्ध ये जो हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा आहा। हे वत्सवर अभिमन्यु वो तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद तुमने था दिया, हा अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहां चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहां चले। सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही हे पुत्र हमने शीघ्र उसका पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम है। तुमको देखे बिना अब धैर्य हम कैसे धरे, कुछ जान पड़ता है नहीं हाय अब हम क्या करें। है ये विरह दुस्सह तुम्हारा हम में से कैसे सहे, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते सहे, यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कही। यूं यूं जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहां, कहने लगे इस भांति वे वचन मन भाए वहां। हे धर्मराज, हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य ये तुमको नहीं। करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन कही। यूं वाद रायण के वचन सुन देख कर उनको तथा कहने लगे नृप युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरूं, धीरज धरूं है तात कैसे जल रहा मेरा हिया। हाय ये क्या हो गया, दुर्दैव ने ये क्या किया। जो सर्वदा को शून्य लगती आज हम सबको धरा,
जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूं हेतु इसका मुख्य मैं ही, हा मुझे धिक्कार है, मत धर्म राज कहो इसे, ये क्रूर जनबू भार है पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में, थे सर्व गुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वो बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में, पर हाय केवल रह गई है अब यहां उसकी कथा। धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा। प्रति दिवस इसी समय आकर मोद युक्त संग्राम से, करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वो अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम, सब जग में हमें चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब ना होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करे हत हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। था लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्भाग्य ने आज घेरा है हमें। उसकी मनोरम मूर्ति फिर भी, उसकी मनोरम मूर्ति अब भी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हाँ स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी या हो उसकी दशा उस काल में, जब वो अकेला था फंसा शत्रुओं के जाल में। बस अंत में उसने कहे थे वचन ये दुख से भरे, निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये, अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौनते यूं फिर मौन दुख से हो गए। दृग नीर से तत्काल युगम कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समयोचित सुनाए विविध उत्तम उक्ति से। उसी समय संसप्तकों को युद्ध में संहार के, लौटे धनंजय विजय का आनंद उर में धार के। होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहुविध, जब उन्हें खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की, तब उन्हें कुविचार वारंवार उनके चित्त में आने लगे। आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तब व्यग्र होकर के वहां वो कहने लगे भगवान से, होगी ना आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है। इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो। भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं दलो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें। सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वजन चिंता रज्जु बंधन है, कदापि न टूटता। जो भाव जम जाता हृदय में वो न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आ गए। तप तप्त तरुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े। तब धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे।
दुख के वे दृश्य उनके दृष्टि में फिरने लगे। दावाग्नि कवलित वृक्ष जो देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन, हे जनार्दन, आपने ये क्या दिखाया है हमें। हे देव, किस दुर्भाग्य से ये दुख आया है हमें। आपके रहते हुए भी हाय ये क्या हो गया। अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज्य लेने से हमें हे तात अब क्या काम है। होता कहो यूं व्यर्थ ही ये संग्राम है। क्या ये हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी। त्रैलोक्य की भी संपदा उस रत्न को का पाएगी। मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का मारे सहस्त्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर के वहां हा हंत वो हत हो गया पाऊं से अब मैं कहा। उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वो हत हुआ। अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ, पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका। उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वो जा सका, तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने। तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने। हा हा न यूं मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यूं कह रहे। अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह रहे। हा पुत्र, हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े। क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते बड़े। क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े। यूं देख कर सबको दुखी लख उत्तरा उत्ताप को। भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आप को। तब रोक करुणा वेग सबको शीघ्र समझाने लगे। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे परंतप, हे परंतप, ताप सहकर चित्त में धीरज धरो। हे धीर भारत हो न आरत, शोक को कुछ कम करो। पड़ता समय है वीर पर ही भीरु कायर पर नहीं। दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं। निज जन विरह के शोक का दुखदाह कौन न जानता। पर मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता। सहनी नहीं पड़ती किसे प्रिय विरह की दुस्सह व्यथा। क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा। आते बुरे दिन बीतने पर मनुज के जग में जहां, जाते हुए कोई ना कोई दुख दे जाते वहां। अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरंभ है। होगा अधिक अब दुख क्या, ये सब दुखों का खंभ है। जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद नद तरते रहे, जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य तुम धरते रहे। हे बुद्धिमानों के शिरोमणि, ज्ञान अब वो है कहां, अवलंब उसका ही तुम्हें लेना उचित है अब यहां। निश्चय विरहा अभिमन्यु का है दुखदाई सर्वथा। पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विधि ये व्यथा। रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा। है कौन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा।
हे वीर देखो तो तुम्हें यूं देख कर रोते हुए हैं, हंस रहे सब शत्रुजन मन में मुदित होते हुए। क्या इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है? क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है? तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है, कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धर्म है? हे अनग, क्या ये विज्ञता भी आज तुमने दूर की? होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के समशूर की। जिस बात से निज शत्रुओं को स्वल्प सा भी हर्ष हो, है योग्य उसका त्याग ही, बाधा न क्यों दुर्धर्ष हो। वो वीर ही क्या शत्रु का सुख हेतु हो, जो आप ही निज शत्रु का तो बढ़ाना चाहिए संताप ही। जिन पामरों ने सर्वदा ही दुख तुमको है दिया, षड्यंत्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया। उन पापियों को देखते क्या योग्य है रोना तुम्हें? निज शत्रु सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें। निज जन विरह का शोक तो आजन्म रहता है बना, पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालना। सो सब सोच कर यूं शोक में ना रहो पड़े, लो शीघ्र बदला बैरियों से धैर्य धर कर हो खड़े। मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, सर्वस्व मानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से। हे अनग, हे वीरवर, इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं? इस बैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यूं घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उसके मिस कहा, क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, वे रोष के मारे हुए दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अलर की जल उठी वो ज्वाल की। तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल की। निकल कर नासा पुटों से व्यक्त करके रोष यूं, करने लगा निश्वास उनका भूरी भीषण घोष यूं। जिस भांति हरने पर किसी के प्राण से भी प्रिय मणि, करके स्फुरित फिर फणा, फुंकार भरता है फणी। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में। पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, जिससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है। उन्मुक्त उसके लिए रौरव नरक का द्वार है। तज धार्त्र राष्ट्रों को सवेरे दीन होकर जो कहीं, श्री कृष्ण और अजात रिपु के शरण वो होगा नहीं। तो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, तो भी उसे मैं वध करूंगा प्राप्त कर शर लक्ष्य में। सुर नर असुर गंधर्व किन्नरादि कहीं, कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल हित हो खड़ा। भूल उंठित कलरव तुल्य उसका शीश लौटेगा पड़ा। उपयुक्त उस खल को यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। हे देव अच्युत आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही,
मैं कल जयद्रथ वध करूंगा, वचन कहता हूं सही। यदि मार कर कल मैं उसे यमलोक पहुंचाऊं नहीं, तो पुण्य गति को मैं कभी परलोक में पाऊं नहीं। पापी जयद्रथ, पापी जयद्रथ, हो चुका तेरा वयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं कहीं तेरा निस्तार है। दुर्वृत्त तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं, वीर प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं। विषधर बनेगा रोष मेरा, खल तुझे पाताल में, दावाग्नि होगी विपिन में, बाढ़ जल्दी जलजाल में। जो व्योम में तू जाएगा तो वज्र वहां बन जाएगा, चाहे जहां जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा। छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप है, लौकिक तथा जो पारलौकिक उष्णतर संताप हैं, हो प्राप्त वे सब सर्वदा को, तो विलंब बिना मुझे। कल शाम तक रण मध्य में जो न मैं मारूं तुझे। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुन ये वचन, रवि शशि अनल अंबर मही। कल शाम तक रणमध्य जो मैं जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। कल शाम तक रणमध्य में जो न मैं जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। करके प्रतिज्ञा यूं किरीटी क्रोध के उद्गार से करने लगे घोषित, दिशाएं धनुष्य की टंकार से। उस समय उनकी दीप्ति ने वो दृश्य याद करा दिया, जब शारंग पानी उपेंद्र ने था रोष असुरों पर किया। सुन पार्थ का प्रण, रौद्र रस में वीर सब बहने लगे। कह साध साध प्रसन्न हो, श्री कृष्ण यूं कहने लगे। ये भारती है वीर भारत योग्य ही तुमने कही, जिन पापियों के विषय में कर्तव्य है समुचित यही। इसके अनंतर मुदित माधव कंबुरव करने लगे, प्रण के विषय में पांडवों का शोक सा हरने लगे। प्रिय पांच जन्य करस्त हो मुख लग्न यो शोभित हुआ, कल हंस समानो कंजवन में आ गया लोभित हुआ। फिर भीम अर्जुन आदि भी निज शंख रव करने लगे, पीछे उन्हीं के सैन्य में रणवाद्य मन हरने लगे। तब गूंज कर वो घोर रव सब और यो भरने लगा, मानो चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा। करके श्रवण उस नाद को कौरव बहुत शंकित हुए, नाना नवीन विचार उनके चित्त में अंकित हुए। पार्थ प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, जो दैत्य गण ने जिष्णु जय जी मूत के द्वारा सुनी। ग्रीष्मांत में घन नाद सुनकर भीत होता हंस ज्यों। व्याकुल हुआ सुन ये वचन तब सिंधु राज नृशंस यों। प्रत्यक्ष सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, दावाग्नि सी बढ़ती हुई निकटतर आने लगी। तब वो सुयोधन के निकट आया फंसा भय जाल में, गति है न अन्य सुहज्जनों से भिन्न आपत काल में। कारण समझकर भी उसे व्याकुल विलोका जब वहां, पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उसका तब वहां। होकर चकित सा थकित सा सब ओर से जाकर ठगा, भय से विकृत अप्रकृत स्वर में वचन वो कहने लगा। जो प्रण किया है पार्थ ने सुत शोक के संताप से, हे कुरुकुल्लोतम क्या अभी तक वो छिपा है आपसे। मारूं जयद्रथ को न कल मैं तो अनल में जल मरूं, कि है यही प्रतिज्ञा उसने अब कहो मैं क्या करूं। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, भय और चिंता युक्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। मैं सत्य कहता हूं नहीं है मृत्यु की शंका मुझे,
सब दीप्त जीवन दीप बुझते हैं, बुझेंगे हैं बुझे है, किंतु मुझको चित्त में चिंता प्रबल केवल यही, अब देख पाऊंगा तुम्हारी मैं न निष्कंटक मही। इस भांति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से, हे वीर तुम निर्भय तथा निशंक सोवो क्षेम से। जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे, है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाल भी बांका करे। ये प्रण हमारे भाग्य से ही धनंजय ने किया, होगी सहज ही में हमारी अब सफल सारी क्रिया। कर्णादि के रहते हुए क्या वो सफलता पाएगा, कल शाम को जलकर अनल में वो स्वयं मर जाएगा। अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, सो यों स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी। कृप, कर्ण, द्रोणाचार्य जिसके त्राण के हित हों खड़े, बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े। अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यही, रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र संभव है नहीं। कृप, कर्ण, द्रोणाचार्य से बलवान है कोई कहीं, रक्षक जहां आत्मीय जन हो योग्य है रहना वहीं। कहकर वचन कुरुराज ने जब उसे धीरज दिया, हो स्वस्थ उसने तब नृपति का बहुत अभिनंदन किया। कर्णादि ने भी दूर की बहुभांति उसकी यंत्रणा करने लगे, फिर अंत में सब युद्ध विषयक मंत्रणा। इस ओर देकर पांडवों को शांतिदायी सांत्वना, अभिमन्यु शव संस्कार की श्री कृष्ण ने की योजना। कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा यथा, मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा। कृष्णा सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए, हरि के हृदय में भी वहां कुछ कुछ कण चुए। आते हुए अवलोक उनको देख भान विसार के, बोली सुभद्रा मृतक वत्सा गो समान पुकार के। भैया भैया कहो मेरे दृगों का आज तारा है कहां, सर्वस्व गुण संपन्न वो अनुचर तुम्हारा है कहां। हा पांडु वंश प्रदीप वो अभिमन्यु प्यारा है कहां। भैया तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही, हाथ जल गया ये हथ हृदय दीर्घ ज्योति सब जाती रही। रहते हुए भी तुम्हारे हाय वो हत हुआ। भैया उस समय क्या काल गति के मार्ग में अभिमन्यु ही था क्या हो। करुणा निधे करुणा तुम्हारी हाय ये कैसी कहो। रोने लगी यूं कह सुभद्रा दुख वेग ना वो सह सकी, पर रुद्ध कंठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी। बस अश्रुपूर्ण विरोचनों से देखकर हरि को वहां निर्जीव सी वो रह गई बैठी जहां की ही तहां। मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा ना उसकी हार के, वो दुखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के। यो जानकर सबको दुखी लख उत्तरा उत्ताप को, भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आप को। तब रोक करुणा वेग सबको शीघ्र समझाने लगे, हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में। धीरज धारो कृष्ण आहो, भद्रे सुभद्रे शांत हो। गति है यही तनुधारियों की शोक से मत भ्रांत हो। ये कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं। जग में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे रवि शशि आकाश में, अभिमन्यु का विश्रुत रहेगा नाम तब तक सब कहीं। नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते हैं नहीं।
आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहां, संसार के बंधन कभी कोई ना आ सकते जहां, अक्षय सब सुख हैं जहां, दुख एक भी होता नहीं, सच जान कर मेरे वचन अभिमन्यु को मानो वहीं। वो वीर नश्वर देह तजकर आपको आप तो है ही जिया, पर सत्य समझो है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। ऐसे समर्थ सुपूत का तुम शोक करती हो आहो, उसकी सहज की मृत्यु में गौरव कहां था ये कहो। यूं कह वचन श्री कृष्ण ने जब ज्ञान उन सबको दिया, कुछ शांत जब हरि सांत्वना से हो गया उनका किया, तब युग दृगों से दुखमय अविरल सलिल धारा बहा, पाकर तनिक अवलंब सा यूं याज्ञ सेनी ने कहा। धिक्कार है हे तात ऐसी अमरता परलोक में, जीना किसे स्वीकार है आज जन्म रहकर शोक में। पूरे हुए हैं क्या हमारे पूर्व पाप नहीं अभी, हाँ वो हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी। अभिमन्यु को मृत देख कर भी हाय मैं जीती रही, हाँ क्यों न मुझ हत भागनी के अर्थ पट जाती मही। दुख भोगने के लिए ही क्या जन्म है मेरा हुआ, हाँ कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देखा हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे तू मही पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझ मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। हाँ 5 ग्रामों की बुरी वो संधि जब होने लगी, सुनकर तथा जिस बात को थी मैं बहुत रोने लगी। क्या याद है था पांडवों के सामने तूने कहा, स्वीकृत नहीं ये संधि मुझको मान तू आंसू बहा। रहते हुए भी शस्त्रधारी पांडवों के साथ में, हाँ तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के हाथ में। कोई ना कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया, धिक पांडवों की शूरता धिक शस्त्र धारण की क्रिया। कहती हुई यो द्रौपदी का कंठ गदगद हो गया, विश्व वेग के सम शोक से चैतन्य उसका खो गया। हरि ने उसे सजग कर व्यजनादि के उपचार से दी सांत्वना समय उपयोगी ज्ञान के विस्तार से। अभिमन्यु के दर्शन बिना तुमको न रोना चाहिए, उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शांत होना चाहिए। ले जन्मा क्षण भंगुर जगत में कौन मरता है नहीं, पर है उचित मरना जहां पर वीर मरते हैं वहीं। अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जाएंगे, तुम स्वस्थ हो इस पाप का वे दंड पूरा पाएंगे। करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, बन जाएंगे वे रुद्र रण में रोष में अति लीन हो। होगा जयद्रथ कल निहत, प्रण कर चुके अर्जुन अभी, धीरज धारो अतएव मन में शांत होकर तुम सभी। दो धैर्य मेरी ओर से सब उत्तरा के चित्त को, सुत रूप में वो पाएगी खोए हुए निज वित्त को। श्री कृष्ण ने इस भांति सबको लीन करके ज्ञान में प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चंदन चिता सुस्थान में। अभिमन्यु का मृत देह उस पर शांति से रखा गया, जो क्रूरता की गोद में कारुण्य का भाजन आया। होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ, पर उस वियोग विपत्ति विधुरा उत्तरा का क्या हुआ। उस दग्ध हृदय को मरण भी हो गया दुष्कर बड़ा, वो गर्भिणी थी इसलिए निज तनु से रखना पड़ा। अभिमन्यु का तनु जल गया तत्काल ज्वाला जाल से, पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वे धन्य हैं जिनके लिए हो लीन सज्जन शोक में।